हेलो प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग हमारा एक्सरसाइज 9.3 का जो लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं या अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो सारे वीडियोस का लिंक प्लस मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13th वाले में हमसे कहा जा रहा है कि ABCD जो है ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC दो लाइन आपस में पैरेलल है। ए लाइन पैरेलल टू AC यानी कि ABCD में एक AC जो लाइन होगा उससे पैरेलल एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को एट X एंड BC को Y पर। तो हमने को प्रूव करना है कि उस कंडीशन में जो ट्रायंगल बनेगा ADX और ACY उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। हमको एक हिंट भी दिया हुआ है कि CX जो हो ना उसको ज्वाइन कर दो। तो अभी नॉर्मली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में कहा क्या गया है। तो देखो यहाँ पर हमने आधा डायग्राम बना लिया है जिसमें हमसे कहा गया था कि हमारे पास ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें जो डायगोनल AC है उसके ही पैरेलल यानी उसी से पैरेलल एक लाइन गुजरी है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर इसके पैरेलल मैंने बनाया जो कि AB पर भी कट हो रही है और BC पर भी कट हो रही है। AB पर वो X के पॉइंट पे कट हो रही है, इस पॉइंट का नाम X बोला है क्वेश्चन में, और BC के ऊपर Y पर ये कट हो रही है। तो यहाँ पर पॉइंट में लोग Y रख देंगे। ठीक है, हमसे कहा गया है कि ADX और ACY को आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो पहले तो ADX हमारा एक ट्रायंगल बनना चाहिए, तो हम लोग ADX को मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से। ओके, उसके बाद ADY, तो AD और Y एक और ऐसे भी अपने को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं बना लेते हैं। ये हमारा बन गया ADY ट्रायंगल, नहीं यार लेकिन पूरा कहाँ बना, AD नहीं सॉरी यार ADC था, मैंने फालतू में इसको मिला दिया, एक्चुअल में ACY था ये। तो AC और Y ये ट्रायंगल हमको बनाना हुआ था तो हमको इसको ऐसे मिलाता मैं, तब ACY बनता। एक काम करता हूँ, इसी डायग्राम को मैं जल्दी से पीछे बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने जल्दी से वो डायग्राम बना लिया जो पीछे थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इसमें हमारे पास देखो अब ADX भी बन गया, उसके बाद हमने बस केवल A और Y को मिलाया है तो ACY बन गया। ये दो ट्रायंगल बन गए। हमसे हिंट में कहा गया था कि आप क्या करो, C और X को ज्वाइन कर दो ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग वो भी कर देते हैं, C और X को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने मिला दिया C और X को। अब हमको प्रूफ करना है कि हमारा जो ADX है, देखो ADX ये वाला और ACY इधर वाला जो हमारा है, ठीक है, ACY ये रो ट्रायंगल, तो इन दोनों में भी फिलहाल कोई कंपैरिजन दिख रहा है क्या, यानी कुछ भी यहाँ पर हम लोग मिला करके कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हम चीज़ों को जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो ADX है और हमारा ACX है ये दोनों जो है हमारे आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि उनका जो बेस है वो दोनों का यहाँ पर AX है सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADX एंड ट्रायंगल ACX। ठीक है, अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो देखो हमारा AX जो है ये इस वाले ट्रायंगल में ADX में भी आ रहा है AX बेस, और AX जो है वो ACX वाले में भी आ रहा है, दोनों में ये बेस आ रहा है। साथ ही साथ ये हमारा AB और DC ये दोनों पैरेलल लाइन थे, शुरू में ही क्वेश्चन में बोला गया था, यानी कि ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे सेम बेस है दोनों का, और सेम बेस कौन सा है भैया, तो AX है दोनों का सेम बेस, और बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, सेम पैरेलल्स के बीच में भी आ रहे हैं। बिटवीन का बी मतलब बिटवीन होगा, यहाँ पर लिख लेना ऊपर डिटेल में किसके किसके बीच में है, तो एक तो AB है और दूसरा हमारा CD है। ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं ये वाले। तो इसीलिए हमारा जो एरिया होगा, सो एरिया ऑफ ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACX। अब आप क्या करो, ये जो ACX है ना इसको ज्वाइन कि आप लोग इसका रिलेशन बनाओ ACY के साथ, बन जाएगा, चिंता मत करो। ये आपका एरिया निकल गया ना, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब लिखो आप लोग इन, इधर ही मैं बगल में ही समझा देता हूँ, इन ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ACY। अगर अपन इन दोनों में देखें तो क्या क्या है, तो पहले तो हम देखते हैं ACX कहाँ पर है, तो ACX यहाँ पर है और ACY यहाँ पर है। तो अब हम लोग का ये तो बेस कॉमन नहीं है, कौन सा बेस कॉमन है, तो इसको अगर आप उल्टा घुमा कर देखोगे तो इधर से आपको कॉमन दिखेगा। ये जो हमारा AC है ना इसी के ऊपर दोनों बन रहे हैं। देखो फिर से समझा रहा हूँ, ACX ऐसे ट्रायंगल बन गया और ACY ऐसे ट्रायंगल बन गया। तो बस एक इधर लाइन आ रहा है, इधर लाइन आ रहा है, तो हमारा जो बेस होगा दोनों का वो सेम हो गया। तो यहाँ पर फिर वही लिखोगे, दोनों का जो बेस है वो सेम है, और दोनों का बेस क्या है भैया, दोनों का बेस AC है, और साथ ही साथ बिटवीन सेम पैरेलल भी हैं ये दोनों, है ना। बिटवीन सेम पैरेलल लिख लेना यहाँ पर डिटेल में कौन कौन से पैरेलल हैं, तो एक तो मेरा AC है और एक मेरा XY है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि XY जो है AC के पैरेलल है। तो AC एंड XY ये दोनों पैरेलल के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का एरिया भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर वही लिखोगे आप लोग कि सो एरिया ऑफ ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ACX ADX के भी बराबर है और ACX जो है ACY के भी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सॉरी ये दोनों बोल रहा हूँ, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अपन ध्यान में रखें तो हमारा एरिया ऑफ ADX जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ACY के।
तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होता है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो इंस्टा का लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुँचते हैं। तो देखो 14th वाले में बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है 9.28, इसमें AP जो है पैरेलल है BQ का। AP कौन सा, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, और BQ पैरेलल है CR के, यानी कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। हमको ये प्रूव करना है कि AQC नाम का जो ट्रायंगल है, देखो AQC ये से बड़ा सा जो ट्रायंगल है वो इक्वल है PBR के, PBR। तो भले ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मकड़ी के जाले की तरह, लेकिन बहुत ही आसानी से बनेगा। ये समझाता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है। हमें ये प्रूफ करना है ना AQC जो है PBR के इक्वल है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप दो को आप यहाँ पर प्रूफ करो। सबसे पहले आप लोग क्या देख रहे हो कि अगर हमको A है ना QC में अगर आना है तो इसके लिए आप दो ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हो, एक तो ABQ वाला ट्रायंगल और एक CBQ वाला ट्रायंगल। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो हमारा AQC बन जाएगा। तो हम लोग इन दोनों का ही यूज़ करेंगे। और उसी तरीके से इधर वाला PBR जो है उसमें हम लोग ये वाला ट्रायंगल PBQ और QBR वाला का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को करते हैं यहाँ पर इक्वल प्रूफ। हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABQ, हमारा जो ABQ है एंड PQB, ठीक है, ABQ लिखो तो इधर से PQB लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, PBQ भी लिखोगे तो इन दोनों ट्रायंगल में हमारा जो बेस है ना वो सेम है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग सेम बेस। कौन सा सेम बेस है भैया, तो BQ दोनों का सेम है ना, BQ जो है दोनों में सेम बेस आ रहा है। उसी तरीके से ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल भी हैं, तो बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो कौन कौन सा सेम पैरेलल है, एक है AP और एक है BQ। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग AP एंड BQ। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ABQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQ, ठीक है, या PQB। यहाँ पर हमारा इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले में ध्यान दो, नीचे वाला ये वाला जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है हमारा CBQ, इधर से ये वाला ट्रायंगल, और इधर हमारा RQB ये वाला ट्रायंगल। तो इसको अगर मैं उल्टा घुमा के दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये वाला देखो BQC और हमारा RQB, इस तरीके से जो बन रहा है इनका बेस हमारा सेम है, BQ दोनों का सेम बेस है, और इन दोनों लाइन के बीच में ही ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी टाइप से कि नाउ इन ट्रायंगल, क्या नाम बताया मैंने, BQR बताया इधर वाले का। तो BQR इधर हो जा रहा है, तो पहले इधर वाले को लेते हैं ताकि इन दोनों को प्लस करते बने। तो BQC लिख देता हूँ मैं, BQC एंड ट्रायंगल RQB, इन दोनों में बेस यहाँ भी सेम है। तो इसी टाइप से लिखोगे सेम बेस इक्वल टू कौन सा है भैया, तो BQ इसमें भी सेम बेस है, और सेम पैरेलल लाइन कौन कौन से हैं, तो BQ और CR है। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग BQ एंड CR, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट वगैरह आप लोग उतारते रहना आराम से। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेम चीज़ वही होगा कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ BQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ RQB। अब इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन अगर आप प्लस करते हो तो देखो क्या मिलेगा आपको, एक मैजिक मिलेगा। यहाँ पर आप लोग लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर प्लस करेंगे तो हमारा ABQ में, यहाँ पर एरिया ऑफ ABQ में प्लस हो जाएगा BQC, और उसी तरीके से इस साइड हमारा जो एरिया ऑफ PQB है उसमें प्लस हो जाएगा ये RQB। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा, ABQ में अगर हम लोग BQC प्लस करेंगे तो हमारा पूरा AQC मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ AQC, और उसी तरीके से इन दोनों को प्लस करेंगे यानी PBQ को ये वाला पार्ट और यहाँ से QPR को ये वाला पार्ट को, तो हमारा पूरा PBR मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो एरिया ऑफ PBR, और ये अपने को प्रूव करना था, हो गया प्रूव। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना बच्चे लोग, तो मैथ में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप पूरे नंबर से मतलब 100 में 100 आ सकते हैं। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सारे नंबर्स ले आ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो 15th वाले हमसे बोल रहा है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O, यानी कि क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ABCD है जिसके दो डायगोनल आपस में O में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इमेजिन कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। इन सच अ वे दैट AOD इज इक्वल टू BOC, और ये इस तरीके से हो रहे हैं कि दो जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनका एरिया इक्वल हो जा रहा है। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो ABCD है ना वो एक ट्रेपीजियम है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपोजिट के जो हमारे साइड्स होते हैं उनको आपस में पैरेलल प्रूव करना रहता है। ट्रेपीजियम में अपोजिट के दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं और दो नॉन पैरेलल साइड भी होते हैं। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है जिसमें हमसे बोला गया था कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो डायगोनल है AC और BD जो कि पॉइंट O में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो AOD हमारा ये वाला ट्रायंगल और BOC ये वाला ट्रायंगल इन दोनों का एरिया इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। हम क्या करेंगे, दोनों में इस पार्ट को ऐड कर देंगे। ये जो हमारा AOB वाला पार्ट है ना, इसको ऐड करने से देखो बहुत मजेदार, यानी कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपका काम। यहाँ पर आप लिखो एरिया ऑफ AOD, इसमें प्लस कर रहे हैं हम लोग AOB को, और उसी तरीके से इक्वल के राइट में एरिया ऑफ जो BOC है इसमें भी प्लस करेंगे हम लोग AOB को। तो जब दोनों में प्लस करेंगे तो यहाँ ध्यान दो कि अगर इसमें AOD में अगर AOB को प्लस कर दो तो मेरा पूरा ADB नाम का एक ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से बड़ा सा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ADB, और उसी तरीके से इधर जो हमारे पास BOC था उसमें जब मैं इसको पार्ट को प्लस करूँगा तो ABC नाम का एक बड़ा सा ट्रायंगल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारा ये दोनों ट्रायंगल का जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल, ध्यान रखना ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये इधर से बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, साथ ही साथ जो बेस है वो सेम है। तो जब कभी भी दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है उनका एरिया इक्वल होता है, इसका मतलब कि वो दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में ही आते होंगे, तभी उसका ऐसा होता है। ये हमारा रिवर्स ऑफ हमारा जो थ्योरम आपको पढ़ाया था मैंने ना, उसका उल्टा है। थ्योरम में क्या था कि बेस सेम हो और दो पैरेलल के बीच में आते हैं तब एरिया इक्वल होता है। उसी तरीके से अगर एरिया इक्वल है, ये सेम बेस में आ रहे हैं तो दो पैरेलल के बीच में होंगे। यहाँ पर आप लिख लोगे कि एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड दे हैविंग सेम बेस, ठीक है, सेम बेस, सो दे ऑल्सो लाई बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टेटमेंट। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ कि इसीलिए हमारा जो AB होगा वो पैरेलल होगा CD का। और अगर इस शेप में AB और CD पैरेलल हैं, यानी कि दो हमारे पैरेलल साइड हो गए, इसका मतलब हमारा ABCD जो होगा एक ट्रेपीजियम होगा, क्योंकि ये तो नॉन पैरेलल दिख ही रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ABCD इज अ ट्रेपीजियम। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं था, एकदम दाल भात की तरह आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस चैप्टर का। सो लास्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ जो ये फिगर दिख रहा है ना, जो हमारा इस टाइप से सेम टू सेम है, इसमें बोल रहा है कि DRC इक्वल टू DPC। कौन सा भैया, बस थोड़ा सा नाम देखो आगे पीछे कर दिया, पहले ABC ऐसे नाम था, यहाँ पर ADR कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। DRC कहाँ है भैया, DRC ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया DPC के बराबर है, DPC ये दोनों का एरिया आपस में बराबर बोल दिया है। उस तरीके से BDP, BD और P ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया ARC के बराबर है, ARC ये वाला जिस चीज़ को हम लोग पहले प्रूव करने के लिए बोला था ना, वो चीज़ यहाँ पर इक्वल दे दिया है। हमको ये शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड DCRP, ABCD कहाँ, ABCD ये वाला और DCRP ये वाला क्वाड्रिलेटरल आर ट्रेपीजियम, ये दोनों ट्रेपीजियम हमको ऐसा शो करना है। तो क्या करना पड़ेगा, बस वही है, अपोजिट साइड हमने को यहाँ पर पैरेलल शो करना पड़ेगा और हमारा ये जो है ट्रेपीजियम प्रूफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वही वाला डायग्राम मैं यूज़ कर लेता हूँ, बस नाम थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, ADR हो गया, BCR हो गया है ना, सॉरी BCP हो गया। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बोला था कि DRC और DPC आपस में इक्वल है, ठीक है। तो DRC कहाँ पर है, देखो इधर आप, DRC ये वाली ट्रायंगल, ओके, और DPC ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों का आपको बेस सेम दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इनका जो सेम है ना, बेस जो है वो सेम है, सेम बेस, या फिर ऐसे जैसे मैंने पिछले वाले में लिखा है ना, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल एंड दे आर, है ना, दे हैविंग सेम बेस, इनका जो बेस है वो सेम है। दोनों का बेस क्या आ रहा है हमारा, ये वाला लाइन आ रहा है जिसका नाम BC है। उसके अलावा ये दोनों हमारे अगर एरिया इक्वल है और बेस सेम है, सो ये दोनों हमारे जो लाइन होंगे आपस में क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो जैसे मैंने पिछले वाले में स्टेटमेंट लिखा है ना, थोड़ा सा पतला सा बना करके, वैसे आप लोग यहाँ पर लिख लोगे स्टेटमेंट को और बता दोगे कि हमारा जो BC लाइन है ये वाला और ये जो हमारा RP लाइन है या फिर PR, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो DCRP ये जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होगा, हमारा ट्रेपीजियम होगा। तो सो DCRP इज ट्रेपीजियम, बस खेल खत्म, इतना ही आपको करना था। यहाँ पे दूसरे वाले में हमसे बोला था कि ABCD को भी ट्रेपीजियम शो करना है, तो इसके लिए हमको ये लाइन को आपस में पैरेलल शो करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो हमसे बोला है कि ACR, ठीक है, इधर से हमें बोला गया था कि जो एरिया है ACR का वो इक्वल है हमारे BDP के, ठीक है, एरिया ऑफ BDP। देखो इन्हीं ट्रायंगल को बोला गया है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में कुछ नाम दूसरा दिया होगा बुक में, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है यही नाम दिया हुआ था। अगर कुछ दूसरा नाम दिया होगा तो दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो। बाकी मुझे याद अच्छे से कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल की बात कहा गया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने देखा कि हमारा हमको अगर इन दोनों लाइन को अगर आपस में पैरेलल प्रूफ करना है तो ये वाला ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा और इधर से ये वाला ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगा। हमको इतना पार्ट को यहाँ से हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ACR में से
RCD को हटा देंगे, RCD को अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे कि एरिया ऑफ ACR में से माइनस करते हैं हम लोग RCD को। उसी तरीके से जो एरिया ऑफ BD और P है, ये वाला पार्ट पूरा BDP, इसमें से हम लोग PDC, ये वाला को CDP जो है ना, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट बचेगा ऊपर वाला जिसका जरूरत है। तो माइनस कर दो आप लोग CDP को। अब आप बोलोगे सर अलग अलग चीज़ों को माइनस कैसे कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन के इक्वल साइड में? तो देखो यहाँ पर हमारा जो RCD और CDP जो है ना, इन दोनों का एरिया पहले से अपने को इक्वल दिया हुआ था, बस नाम दूसरा है, ये DRC और DPC लिखा है, उसी को मैं आगे पीछे करके बस नाम बिगाड़ दिया हूँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप सेम टू सेम नाम लिख करके भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का एरिया चूंकि आपस में इक्वल है तो इक्वल एरिया को हम लोग दोनों साइड से माइनस कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा मिलेगा हमें ADC, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो एरिया ऑफ ADC, और उसी तरीके से अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा BDC मिलेगा। तो एरिया ऑफ BDC, इस तरीके से ये हमारा एरिया इक्वल हो गया। और अगर फिर से एरिया इक्वल हो गया तो यहाँ पर फिर वही चीज़ लिखोगे कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड दे हैविंग सेम बेस, सो दे आर लेइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स। इसीलिए हमारा सेम पैरेलल के बीच में आएगा, और सेम पैरेलल कौन कौन सा हो जाएगा? AB और CD हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट शॉर्टकट में, AB और CD जो है पैरेलल है, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब ABCD क्या होगा? ABCD क्या होगा जल्दी बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ कि ABCD क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा कि क्वाड्रिलेटरल होगा, क्या होगा? दोनों होगा क्या? हो सकता है दोनों भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के हमारे एक्सरसाइजेस हैं, है ना। वैसे तो 9.4 हमारा ऑप्शनल है तो इसको नहीं करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर बचे हुए हैं ना उनको मैं जल्दी से सॉल्व करके इस बुक को कंप्लीट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।